फैक्चुअल स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि सिंह आज आपके लिए सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आज हम प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारा जो तैयारी है वो कैसी चल रही है और कितने तीर आपके सही लगते हैं। ऐसा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है बाल विकास का सब्जेक्ट है हमारा, वही चल रहा है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, बाल विकास से 30 प्रश्न आते हैं, तो जिनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसके पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बच्चों की जो स्टेज बताई वो कितनी थी? तो हमको तो पता है भाई, हम इतने पढ़ चुके हैं, ये भी ना पता हो हमको तो ये तो गलत है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं थी। ठीक, पहले का दूसरा। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं थी। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, याद है आपको? तो पहली थी शैशवावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो काय के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक के लिए या शारीरिक के लिए या गामक के लिए या नैतिकता के लिए? तो हम तो पढ़ चुके हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या रहेगा। तो क्या रहेगा बताइए फटाफट से। इसका आंसर रहेगा नैतिक। ठीक, नैतिक जो है, नैतिकता पर इन्होंने बात की। चलिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है बच्चों? तो आप बताइए। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन स्किनर ने कहा था। ठीक है, चलिए। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ कब होता है? जब आप अलगाव कर लेंगे तब? जी नहीं। जब आप भीड़ में हो जाएंगे तब? जी नहीं। जब आप दृश्य श्रव्य सामग्री से काम करेंगे तब? जी बिल्कुल नहीं। तो आपका होगा संपर्क में जब आओगे तब सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है आपका। जब आप किसी फ्रेंड के संपर्क में आओ, चाहे टीचर के संपर्क में आओ, चाहे डॉक्टर के संपर्क में आओ, चाहे हीरो के संपर्क में आओ, चाहे हीरोइन के संपर्क में आओ, चाहे राज के संपर्क में आओ, चाहे सिमरन के संपर्क में आओ, आपका सोशलाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है। तो कभी भी सोशलाइजेशन के बारे में पूछे कि सामाजिक अधिगम आरंभ कब होता है, तो आप कभी किसी के संपर्क में आओगे तभी से सामाजिक अधिगम शुरू हो जाता है। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, उनको क्या सहायता करता है? क्या पहला स्व अधिगम मॉडल, या फिर विभेदित निर्देश, या फिर पाठचर्या का विस्तार, या संज्ञानात्मक वर्गीकरण? तो आप बताइए क्या होगा आपका आंसर। तो देख लेते हैं। इसका होगा समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे, मतलब उनके पास पैसे की भी कमी है, उनका समाज भी ऐसा ही है, कोई ज़्यादा सोसाइटी अच्छी नहीं है बच्चों की। तो ऐसे जूझ रहे उन बच्चों की जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, उनकी प्रतिभा पर इसका असर पड़ सकता है, तो उनको क्या सहायता करता है? स्व अधिगम मॉडल। जी हाँ, 5 का राइट आंसर फर्स्ट होगा। जब बच्चा स्वयं अधिगम करेगा, और ये मॉडल जो बताया है जिन्होंने, उनके अनुसार स्व अधिगम मॉडल से बच्चों को सहायता मिलेगी और वो समाज आर्थिक मुद्दों से निकल पाएंगे बाहर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो श्रवण बाधित जो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो उनको पढ़ाएंगे आप कैसे, ये बताइए। क्या ब्रेल लिपि, क्या सांकेतिक भाषा, या यंत्र,
या उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर होगा यंत्र। कोई ऐसा यंत्र लाइए जिससे देख सकें बच्चे। आप सुन तो नहीं सकते, ठीक है। जो सुन नहीं पाते उनको दिखा के पढ़ाया जाएगा, जो देख नहीं पाते उनको सुना के पढ़ाया जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि बताइए। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो बाकी सब गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर, मतलब गार्डनर ने इनमें से कौन सी नहीं दी। बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताइए, तो क्या होगी बताइए। इसका होगा सृजनात्मकता। हार्वर्ड गार्डनर ने मतलब सृजनात्मकता भी बताई थी, ठीक है। चलिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है बताइए, आप जल्दी बताइए। यह स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद कहते हैं शिक्षा जो है मनुष्य में जो क्षमता है उसका परिपूर्णता में विकास करते हैं, ठीक। आगे चलिए, 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो इसका है डिसलेक्सिया। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो विशिष्ट अधिगम में विकलांगता है, उसको मतलब अधिगम करने में दिक्कत है। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं? निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है बताइए। तो अनुशासन। सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है अनुशासन। सृजनशीलता के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रमुख हैं। प्रमुख की बात है ना, इसलिए सीटेट का मतलब क्या है कि आपको एकदम एग्जैक्ट पर टिक लगाना, एकदम पॉजिटिव, एकदम मतलब आपको इतना ध्यान रखना है। मतलब सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ये अनुशासन गलत है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं है। इसने प्रमुख की बात की है तो अनुशासन एकदम, क्या अनुशासन से ही सृजनशीलता हो जाती है अगर बच्चा अनुशासन करे? ऐसा नहीं है, एकदम एग्जैक्ट पूछता है सीटेट का मतलब सेंट्रल, बिल्कुल सेंटर की चीज।